हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टूडेंट में। आज मैं आपके लिए एरिया का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। उससे पहले मैंने देखो 4 पार्ट करा दिए हैं, जिसे ना देखें वो जाकर देखें, ठीक है। तो आज चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आज देखो क्वेश्चन नंबर हमें कहाँ से 35 तक करा दिया, 36 से देखते हैं, ठीक है। देखो 36 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 36 वाला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक वर्ग के बिगड़ की लंबाई 4√2 है। यानी एक वर्ग के बिगड़ की लंबाई कितनी है, 4√2। यानी कि डी बराबर कितना दिया, 4√2। उसके बाद उसने कहा कि ऐसे वर्ग की बिगड़ की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो देखो वर्ग का बिगड़ क्या होता है, वर्ग के बिगड़ का क्षेत्रफल, वर्ग के बिगड़ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 भुजा स्क्वायर या बिगड़ स्क्वायर, यही होता है। वर्ग के बिगड़ का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 बिगड़ कितना हमारा, डी का मान 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/2 वैसे आ गया, गुणा 4 का वर्ग 16 और ये 2 कितना हुआ, 2 से 2 कट करो, है ना। 4 का वर्ग 16 और यहाँ से 2 बचेगा, तो 16 दूनी 32 होगा, 2 से 2 कट कर लो, बराबर कितना आया 16 आया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया, 16 आ गया। अब उसने पूछा है कि ऐसे वर्ग के बिगड़ की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल दुगना है, तो इसका मतलब क्या करते हैं हम, देखो दोबारा से लगा लो, एरिया क्या होता है 1/2 भुजा स्क्वायर, है ना, यह बिगड़ स्क्वायर बराबर। अब जो पहले क्षेत्रफल वो कह रहा है कि जो क्षेत्रफल था उसके क्षेत्रफल कितना दुगना है, तो दुगना मतलब अब 16 है जगह, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 या ऐसे कर लो, 32 दूनी कितना हुआ 64, डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और डी बराबर कितना आएगा 8। तो जो बिगड़ आया है वो कितना आया, 8 आया है, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखो उसने कहा है, देखो सवाल देख लो, एक वर्ग के बिगड़ की लंबाई 4√2 है ना। यानी कि बिगड़ जो दिया है डी बराबर कितना दिया है 4√2। अब उसने कहा ऐसे वर्ग के बिगड़ की लंबाई क्या होगी। तो पहली बात तो यहाँ से बिगड़ की लंबाई निकाल लो, क्या होता है क्षेत्रफल 1/2 भुजा स्क्वायर। आप देखो 1/2 भुजा कितनी यहाँ पे 4√2, इसका स्क्वायर करो तो 4 का वर्ग तो 16 होगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 से 2 कट कर लो तो कितना आया 16 आ गया। अब उसने कहा आगे कि जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है ना, तो इसका दुगना कर लो, कितना हो गया 32। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 भुजा स्क्वायर या बिगड़ स्क्वायर। तो यहाँ तो 32 दूनी कितना होता है 64, डी स्क्वायर। अब डी बराबर कितना हो जाएगा 8, ये बिगड़ की भुजाई है, ये इसका आंसर हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 क्या दिया है, 37 वाला क्वेश्चन दिया है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है। एक आयत और एक वर्ग दोनों की परिमिति कितनी है 160 है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिमिति होती है 4 है, बराबर वो कितना है 160 है। तो 4 चौक 16, यानी भुजा कितनी आ गई यहाँ पे 40 आ गई। अब उसने यहाँ पे कहा है कि आयत की परिमिति भी 60 है ना, 160 है, तो आयत की क्या होती है परिमिति 2l + b बराबर, ये भी कितनी है 160 ही दी है, 2 से कट करो, कितनी बार कटोगे 80 बार, यानी l + v कितना आ गया 80, और यहाँ से भुजा कितनी आ गई 40। अब यहाँ से हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर 40 का वर्ग, मतलब कितना हुआ 1600। ये क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब उसने कहा यहाँ पे कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो इसका मतलब ये तो किसका हो गया, वर्ग का। अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा LB, उसने कहा कि 100 कम है, तो 100 का मतलब कितना हो गया 1500, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 1500, क्योंकि उसने कहा कि वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो जब वर्ग का हमारा 1600 आया है तो आयत का कितना आएगा 1500। अब उसके बाद में उसने क्या पूछा है, आयत की लंबाई कितनी है, यहाँ से आयत की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो l + v है और यहाँ पे l भी है, इसके ऐसे 2 खंड करो कि घटा के मतलब गुणा करने के बाद 1500 आवे और प्लस में 40 आवे, ऐसे 2 खंड कर लो इसके 50 और 30,
50 और 30 करते हैं यहाँ पे खंड। देखो 50 और 30 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा 1500। तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी 50 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30। तो इसका मतलब 50 होगी इसकी लंबाई। सैंतीस वाले का आंसर है सी, है ना। तो इसका मतलब 50 मीटर है। अब देखो समझ लो इसे। उसने कहा एक वर्ग और एक आयत की परिमिति कितनी है 160 है। तो एक वर्ग की भी कितना 4a हो गया। देखो आयत की जो परिमिति है वो होती है 12 + b, और जबकि वर्ग की परिमिति कितनी होती है 4a होती है। तो यहाँ से 4 से कट करो, 4 × 16 40 बार, a बराबर कितना हो गया 40। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते कितना होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है 40, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600। उसके बाद में यहाँ से इसकी परिमिति भी 160 ही है आयत की भी। तो आयत का 2l + b होता है 160, 2 से काटो 80 बार, यानी l + b कितना आया 80 LV। अब उसने कहा था यहाँ पे देखो LV क्या है, ये क्षेत्रफल है आयत का। उसने कहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो जहाँ इसका 1600 वहाँ इसका कितना हो गया 1500। अब ऐसे दो खंड करो कि यहाँ पे जोड़ के तो 80 हो जाएगा, और लेकिन गुणा करने के बाद में 1500 हो गए। तो ऐसे दो खंड कैसे होगा, देखो 50 और 30 कितना हुआ 80 हो गया, और यहाँ से 50 और 30 से जो गुणा करोगे वो कितना आएगा 1500 आएगा। तो यहाँ से लंबाई 50 है और चौड़ाई कितनी है 30 है। तो हमें लंबाई निकालनी थी, वो कितनी आ गई 50। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 38 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो समझो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर, है ना, एक वर्ग की भुजा। देखो वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है ए होती है। अब नई भुजा हमें करनी है, तो नई भुजा हमारी क्या हो जाएगी, वो कह रहा है नई भुजा में 50% की वृद्धि करने पर। तो इस भुजा में 50% की वृद्धि कर रहा है 150/100। तो 50 या 150, 50 दूनी 100, यानी कि 3a/2 हो गई नई भुजा, ठीक है। उसके बाद में उसने कहा है कि वृद्धि करने पर बने नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो पहले नया क्षेत्रफल निकालना। देखो ये नई भुजा है और ये पुरानी भुजा है, ठीक है। तो पहले इसका क्षेत्रफल कर लो। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो 3a/2 इसका स्क्वायर और अनुपात a का स्क्वायर, ठीक है। दिए गए क्षेत्रफल जो पुराना वाला है, तो पहले तो नया क्षेत्रफल और बटे पुराना क्षेत्रफल, यह अनुपात पुराना क्षेत्रफल। तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 9a² और नीचे कितना हुआ 2 का वर्ग 4, अनुपात ये a² है, ठीक है। तो यहाँ से 9a² अनुपात गुणा करो इसके से 4a², ठीक है। तो यहाँ जो बनेगा यहाँ से कट कर लो तो 9/4 ये बनेगा इसका नया क्षेत्रफल। 38वां क्वेश्चन का देखो समझ लो। उसने कहा है कि एक वर्ग की भुजा है, ठीक है, उसमें 50% वृद्धि करने पर। अब 50% की हम वृद्धि करते हैं, तो भुजा तो हमारी ए थी, नई भुजा में 50% वृद्धि 150/100। तो 50 या 150, 50 दूनी 100, तो 3a/2 हो गई, नई भुजा आ गई है। तो उसने पूछा नई भुजा का क्षेत्रफल और पुराना भुजा का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसको बोलो 3a, 3 का वर्ग 9 और 2 का 4, a² अनुपात ये वाला पुराना वाला क्षेत्रफल, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो 9a² और यहाँ पे करेंगे 4a², ए से कर दो ना, a² से का हो गया 9/4। ये इसका आंसर आया। देखो आया होगा समझ में सभी के। सवाल को पहले एक बार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सवाल सॉल्व करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 39। देखो 39 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 39 वाला क्वेश्चन दिया है हमारा, दो वर्गों के क्षेत्रफल अनुपात दिया 9/1। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9/1 है। तो दो वर्ग, देखो एक भुजा कैपिटल मान लो और एक स्मॉल मान लो, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है वो दिया हमारा कितना 9/1, ठीक है। तो a और बटा a बराबर कितना हो गया 9/1, यानी इन दोनों के वर्ग का हमने वर्गमूल इस पर लगा लिया। तो a/a कितना आया 3/1 हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा है तो इनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। तो परिमिति क्या होती है 4a और ये वाला 4a, ठीक है। 4 से तो 4 कट हो जाएगा, तो a का मान 3 है और इस वाले a का मान कितना 1 है। ये इसका आंसर होगा परिमिति। समझ लो इसे एक बार।
उसने कहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया 9:1। तो यहाँ पे देखो एक को कैपिटल मान लो और एक को स्मॉल मान लो, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर और ये स्क्वायर 9:1 है, तो a बटा a कर लो। अब स्क्वायर था तो हमने इसके क्या इस पर वर्गमूल चढ़ा दिया, ठीक है। अब 9 किसका होता है, 3 का, और 1 का तो 1 ही होता है, तो a बटा a बराबर 3:1 या 3/1। उसने पूछा परिमिति, तो वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 है। एक बार कैपिटल स्मॉल है ना, कैपिटल और एक बार स्मॉल में, ठीक है। 4 से 4 कट करो, a का मान 3 है और इस वाले a का मान कितना है, 1 है। ये इसका आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखो 40 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 40 वाला क्वेश्चन दिया है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेमी की वृद्धि करने पर। देखो भुजा क्या होती है, भुजा हमारी होती है a। अब जो नई भुजा हमारी बनेगी, नई भुजा वो हमारी क्या बनेगी, a+4। 4 सेमी की वृद्धि करा था भुजा में वो, ठीक है। उसके बाद इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेमी की वृद्धि होती है, इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेमी की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो पहले देख लो क्या होता है इसका फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर होता है, यानी a+4 का स्क्वायर और -a का स्क्वायर बराबर कितनी वृद्धि हो रही है, 60 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो भुजा की लंबाई पूछिए, यहाँ से इसका फॉर्मूला खोल लो। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर बराबर 60। यहाँ से देखो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 16 और प्लस के 4 दूनी 8a बराबर 60। इधर लाके से माइनस कर लो, तो 8a बराबर कितना बचेगा, 60 में से 16 गया तो 44। अब 8 से इसे भाग करो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो यहाँ जो भुजा आई है वो हमारी 5.5 आई है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो भुजा हमारी कितनी है, a। अब उसने कहा है कि भुजा में 4 सेमी की वृद्धि कर रहा है वो, तो नई भुजा जो बनेगी हमारी a+4 बनेगी। वैसे क्षेत्रफल में 60 सेमी की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पहले नई भुजा का क्षेत्रफल माइनस पुरानी भुजा का क्षेत्रफल बराबर कितना, 60। यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का वर्ग 16 गया प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ये भुजा स्क्वायर बराबर 60। ये माइनस प्लस हमारा कट हो गया, यहाँ से बचेगा 16 प्लस 4 दूनी 8 है बराबर 60। इधर लाके 16 घटाओ 60 में कितना बचेगा, 44। 8 से भाग करो कितना आएगा, 5.5। ये इसका आंसर होगा, नोट करो इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखो 41 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 41 दिया हमारा, दो वर्गाकार खेतों में से एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टर है। एक का क्षेत्रफल सीधा सीधा क्षेत्रफल दिया कितना, 1 हेक्टर। 1 हेक्टर मतलब कितना हो गया, 10,000। अब भुजा कितनी यहाँ से निकल गई हमारी, 100 हो जाएगी भुजा। जब तुम वर्ग का यहाँ पे वर्गमूल चढ़ाओगे तो 10,000 किसका होगा, 100 का होगा, आधे 0 कर लगा ना। उसके बाद में उसने कहा है कि दूसरा जो मतलब दूसरी जो भुजा है उसे 1% अधिक चौड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो नई भुजा आएगी दूसरी वाली a बराबर वो कितनी हो जाएगी, 101 हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों खेतों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, तो क्षेत्रफलों का अंतर हमें निकालना है इनके। तो निकाल लो भाई, a स्क्वायर माइनस ये वाला a का स्क्वायर, इस वाले a का मान कितना है, 101। 101 का वर्ग और माइनस 100 का वर्ग। यहाँ पे क्या करोगे, एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, है ना। तो पहले तो यहाँ पे जोड़ लो, कितना हुआ 201 और घटाया कितना बचेगा 1। तो इसका मतलब 201 ही आ गया इसका आंसर। इसके दोनों क्षेत्रफलों के वर्गों का अंतर कितना आया हमारा, 201। देखो समझ लो, पहले उसने कहा है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 1 हेक्टर है। अब 1 हेक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 10,000, ठीक। अब यहाँ से भुजा निकालो कितनी हो जाएगी, 100। अब उसने कहा जो नई भुजा है वो कितनी है, 1% ज़्यादा है। तो 1% ज़्यादा है तो इसका मतलब कितना हो गया, a बराबर 101 हो गया। इसको हमने स्मॉल मारा, इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल। तो उसने पूछा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। तो हमने देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लिया। तो a का स्क्वायर 101 का स्क्वायर माइनस इसका 100 का स्क्वायर, है ना।
यहाँ से देखो 101 और 100, अब 101 100 कितना हो गया, एक बार जोड़ोगे 200, 201 हो जाएगा, और एक बार घटाओगे 101 में 100 कितना बचेगा 1। ये तो इसका आंसर आएगा 201 ही। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 42 में दिया वर्ग बी के बिगड़ की लंबाई ए के बिगड़ से दुगनी है, तो ए और बी यहाँ लगा लो। ठीक है, यहाँ पे वर्ग बी के बिगड़ की लंबाई ए के बिगड़ से दुगनी है, तो देखो ए की हो जाएगी 1/2 भुजा स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी 1/2 2 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो बराबर नहीं लगाना, दुगनी करनी है ना, तो 1/2 भुजा स्क्वायर तो ये है, और इसकी कितनी हो गई है 1/2 4a स्क्वायर। अब उसके बाद उसने क्या पूछा है इसमें, उसने पूछा है कि वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से कितना गुना है, बी का ए से कितना गुना है। तो देखो यहाँ से अगर हम कट भी करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 ही तो ज़्यादा है ना, यही ज़्यादा है, बाकी तो सेम ही है, तो कितना है 4 गुना ज़्यादा होगा, 4 गुना अधिक है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसने कहा है वर्ग बी के बिगड़ की लंबाई ए के बिगड़ से कितनी है, दुगनी है, तो इसका होता है 1/2 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बिगड़ है, बिगड़ दुगना करना है बस खाली, 1/2 2a का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग तो 4 हो गया, 4 स्क्वायर। अब इससे पूछा है कि जो बी का बिगड़ है वो ए से कितने गुना है ना, तो कितने गुना है इसका, देखो यहाँ से ये 4 गुना ज़्यादा है तो 4 गुना, यहाँ से कट करोगे इससे ये, तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा, 4 गुना ज़्यादा होगा, ये इसका आंसर हो गया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो 43 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है 43। 43 में दिया है कि 42 सेमी त्रिज्या वाले या त्रिज्या के तार से बने वृत्त को काटकर एक आयत में परिवर्तित किया गया है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 6:5 है। तो आयत की भुजा दे रखी है, देखो लंबाई चौड़ाई 6:5, तो 6x, और ऐसे मान लो कितना 5x। उसके बाद में त्रिज्या कितनी दी है, इसमें देखो वृत्त की त्रिज्या दी है r बराबर 42। तो उसने पूछा है आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखो 42 सेमी त्रिज्या के तार से बने वृत्त को काटकर एक आयत बनाया गया है, मतलब वृत्त से आयत बनाए। तो उसने पूछा है जिसकी भुजाओं का अनुपात भी दे रखा है आयत का, और इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो लगा दो परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, या पहले आयत की लगा दो ना 2l + b, और बराबर वृत्त की 2πr। तो 2l का मान कितना है इसमें 6x, और b का मान कितना है 5x, बराबर 2π का मान 22/7 होता है, और r का मान कितना होता है, दे रखा है उसने 42 ऑलरेडी। यहाँ से कट कर लो, देखो पहली बात तो 2 से 2 कट कर लो, 7 छंग 42 कर लो, 6 5 कितना हुआ 11x, बराबर 22 × 6, तो 11 दूनी 22, और 6 दूनी कितना हुआ x बराबर 12, x बराबर 12 हो गया। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, तो छोटी भुजा कौन सी है, ये है ना 5x, 5x से छोटी भुजा, तो 5 × 12, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 वर्ग सेमी इसका आंसर आया है। देखो समझ लो इसे, वो कह रहा है 42 सेमी की त्रिज्या के तार से बने वृत्त को काटकर एक आयत बनाया गया है, एक वृत्त है उसे काट के आयत बनाया गया है। ठीक है, जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया 6:5, तो आयत की भुजा दी है 6:5, तो 6x और 5x मान लो। त्रिज्या उसने कितनी दी है 42 दे रखी है ऑलरेडी। उसके बाद में हम लगा दें, देखो आयत की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, तो आयत की परिधि कितनी हमारे पास में 2l + v, बराबर वृत्त की कितनी हो गई 2πr। तो 2l का मान क्या यहाँ पे 6x है, b का मान कितना 5x है, बराबर 2π का मान कितना 22/7 है, और r का मान कितना है 42 हो गया। तो 7 छंग 42, 2 से 2 कट कर लो, 6 5 कितना हुआ 11x, बराबर 22 × 6, तो 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, x बराबर 12 आ गया। उसने पूछा छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा हमारे पास कितनी है 5x है, तो 5x का मान कितना 12, 12 पंजे 60, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, आया होगा समझ में ये। क्वेश्चन नंबर है 44।
44 वाला क्वेश्चन दिया था, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेमी लंबी है। वर्ग की भुजा यानी ए बराबर कितना है, 14 है, ठीक है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पहले त्रिज्या बनाओगे। अब देखो जहाँ भुजा होती है वो हमारा क्या होता है, भुजा हमारा व्यास होता है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 14/2 कितनी हो जाएगी, 7। त्रिज्या हमारी 7 हो जाएगी। उसने क्या पूछा, सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारा था पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, 7 × 7, क्योंकि आर का मान तो 7 है हमारे पास। तो 7 से 7 कट कर लो, 22 सत्ते कितना होता है, 154। ये इसका आंसर है। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया सीधा सीधा 154 वर्ग सेमी। आया होगा समझ में। देखो एक वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेमी लंबी है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसका, आधी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी भुजा दे दे वो हमारा क्या होता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, वो कितनी हो गई, 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल उसने पूछा था, तो हम लगा लो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7। और भुजा भी हमारी कितनी है, त्रिज्या 7 ही है, 7 से 7 कट करो तो 22 सत्ते कितना हो गया, 154 वर्ग सेमी, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 वाला क्या दिया है। देखो 45 वाला क्वेश्चन दिया है हमारा, एक आयत की लंबाई 8 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें त्रिज्या निकालनी है। अब त्रिज्या किस में से बनाएंगे, है ना। सबसे मेन बात है, हमें यहाँ पे त्रिज्या बनानी है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, जहाँ भी भुजा हो, आयत में दिया हो, अगर पहली बात तो वर्ग में दिया होगा तो एक ही भुजा होती है, आयत में दिया तो 2 भुजा होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और उसने दोनों दे भी रखी हैं, ठीक है। तो जब भी त्रिज्या बनाओ हमेशा भुजा जो हमारी छोटी वाली है, मतलब चौड़ाई, उसमें से बनाओ। तो यहाँ जो त्रिज्या बनेगी 7/2 बन जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि हमें जब भी आयत में दिया हो तो चौड़ाई में से बनानी है त्रिज्या, ठीक है। तो चौड़ाई जो हमारी क्या होती है, वो व्यास होता है, त्रिज्या क्या हो गई उसकी, आधी हो गई, 7/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हें पता है क्या हो गया, भुजा से ना, पाई आर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो उसका होता है ना, वर्ग का। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान हमें निकाला अभी कितना, 7/2। तो स्क्वायर है तो 7/2 × 7/2। यहाँ से देखो 7 से 7 कट कर लो, 2 से काट लो इसको, कितना, 11 बार। तो 11 सत्ते कितना हुआ, 77/2। 2 से भाग करो इसे, देखो 2 × 6 कितना हो गया, 17 हो गया। फिर 2 × 8 16, कितना बचा, 1/2। ये इसका आंसर। यहाँ से लंबाई हमारी 8 है, चौड़ाई हमारी कितनी है, 7 है। तो यहाँ से त्रिज्या जो बनाएंगे वो चौड़ाई में से बनाएंगे, कितना, इसकी आधी कर लेंगे, 7/2। वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हें सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। जिसे ना पता हो उसको याद कर लेना ध्यान से। तो पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान कितना, 7/2। अब स्क्वायर है तो 7/2 गुणा 7/2 करोगे 2 जगह। यहाँ से 2 से 2 काटो, 2 से 11 बार, और 7 से 7 काट लो। 11 सत्ते से 70/2, 2 से भाग करो कितना, 38 सही, 1/2 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर है। आया होगा समझ में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज इतने रहने देते हैं, ठीक है। आज से जो वीडियो आएंगी आपके लगातार आएंगी, डेली वेज। अभी पीछे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। और वैसे मैं लाइव के चक्कर में था कि लाइव वीडियो चलाऊंगा, लेकिन मैं लाइव नहीं चला पाया अभी, कुछ असुविधा के कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करो।